Australia took stringent action to protect environment by rejecting new coal mine project to be docked at central Queensland. The Environmental Minister, Mrs. Tanya Plibersek, took her decision and made announcement on her official Twitter account about rejection of the coal mine project on Thursday. She told that she took this decision as per environmental law and as per science. पर्यावरण को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने उठाई ठोस कदम, बंद किए नए कोल माइन प्रोजेक्ट। ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये नए कोल माइन प्रोजेक्ट जो कि सेंट्रल क्वींसलैंड में होने वाला था उसको हमने रिजेक्ट किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी पश्चिमी तट से काफ़ी कम दूरी पर है जहां पर सेंट्रल क्वींसलैंड का ये प्रोजेक्ट होने वाला था। लेकिन उस उत्तरी पश्चिम हिस्सा पे उस पर जो तट है उसी तट पर मौजूद जो महान बैरियर रीफ है जो कि एक महान बायोडाइवर्सिटी का एक केंद्र है, वहीं पे बहुत सारे समुद्री जीव रहते हैं। जहाँ पे एक समुद्री जीव प्रजाति का है जिसको बोलते हैं डुगंग, और उनकी खाने की चीज़ वहाँ पे मिलते हैं। और वहाँ पर एक समुद्री घास के मैदान है जो कि डिगोंग की खाने वाले चीज़ है, और उसके साथ साथ वहाँ पे रहने वाली मछलियों के लिए ये प्रजनन का एक केंद्र है। इसी वजह से और वहाँ की जो मछलियाँ हैं यहाँ पे प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं, और इस प्रजनन केंद्र के जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है एनवायरमेंटल की लॉ के हिसाब से। तो इसलिए जो कि पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर होता है, ये नए कोल माइन प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर खुदाई की जाती है तो उसकी सीधा सा जो असर है वो इसी रीफ पर पड़ेगा, जो कि उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उसी नुकसान जो कि पर्यावरण की मद्देनज़र रखते हुए ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो क्वींसलैंड की कोल माइन प्रोजेक्ट है बहुत कम दूरी, लगभग सिर्फ 10 से भी कम किलोमीटर की दूरी है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से बहुत बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन होने की आशंका है, और उस पॉल्यूशन का सीधा सा जो असर है वो रीफ पर पड़ेगा, और जहाँ पर ये सारे समुद्री जीव रहते हैं उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो यहाँ पे लॉ के हिसाब से है, लगभग 9000 लोगों से ये लिखित में उनकी जो ओपिनियंस थे उसको लाया गया। तो उसमें बहुत सारे कोल माइन के प्रोजेक्ट्स भी जो ऑफिशियल से उनकी भी लिखन लाया गया, और उसी लिखन से ये पता चलता है कि जो रिजेक्शन करने का जो कोल माइन प्रोजेक्ट को काफ़ी सारा सबमिशन ने जो उस पर आए थे उन्होंने सपोर्ट किया था। और इसी चीज़ के तहत कि ये समुद्री जीव के लिए और एनवायरनमेंट के लिए ये कोल माइन बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसी के वजह से जो यहाँ पे कानून मौजूद है, द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 1999, उसी के तहत उस जो नए कोल माइन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया गया। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक जो कि एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज़ को, जो फॉसिल फ्यूल का एक्सपोर्ट करता है, ये बंद करने के वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन मिसेस प्लिबर्सेक ने ये कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के आगे ये काफ़ी कम अहमियत रखता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से और पर्यावरण की इम्पोर्टेंस को मानते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है, और वो जो नए कोल माइन प्रोजेक्ट को मैंने रिजेक्ट किया और उसको अप्रूव नहीं किया। So you may remember that a few months ago I announced my proposed decision about an application to build the Central Queensland coal mine. My proposed decision was not to approve the project. As part of the process under environmental laws, both the proponent of the project and the public were then invited to provide any additional information for me to consider. So I wanted to let you know that after a thorough assessment of all of the information before me, I've decided to stick with my decision and I won't be approving the Central Queensland Coal Project. I've decided that the adverse environmental impacts are simply too great. The mine is an open-cut coal mine less than 10 kilometres from the Great Barrier Reef, and the risk of pollution and irreversible damage to the reef is very real. The project would have had unacceptable impacts on freshwater in the area and potentially on fragile seagrass meadows that feed dugongs and provide breeding grounds for fish
just off the coast. Incredibly, about 9,000 public submissions were made in just 10 business days. So I want to say thank you to everyone who took the time to contact me and share your views. I know these processes often seem long and it's hard to know what's going on, and unfortunately I can't always take you behind the scenes because they are legal matters, but I wanted to let you know that I take my role as a decision maker very seriously.